हेलो गाइस, अनदर वीडियो में आपका स्वागत करता हूँ। बिना इंट्रो में टाइम बर्बाद करे मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहूँगा। आपको कैसा लगेगा कि अगर आपकी जो फ्लाइट का सफ़र है वो केवल 18 घंटे का है और आपको लैंड होते होते 35 साल लग जाएं? जी हाँ, यही है हमारा आज का टॉपिक। एक फ़्लाइट जो जर्मनी से उड़ी और 18 घंटे का सफ़र होने के बावजूद उसे लैंड होते होते 35 साल लग गए। देखेंगे पूरी वीडियो, अच्छे से समझाऊंगा इसमें क्या हुआ, ये सच है या झूठ। तब तक के लिए वीडियो में बने रहिएगा, वीडियो लास्ट तक देखिएगा। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना। जी हाँ, ये बात है 4 सितंबर 1954 की, जब सैन डिएगो एयरलाइंस नाम की एक फ्लाइट ने जर्मनी से टेक ऑफ किया ब्राज़ील के लिए। यूजुअली तो ये फ्लाइट ब्राज़ील से लेके जर्मनी और जर्मनी से लेके ब्राज़ील का सफ़र 18 घंटे में तय कर लेती थी, लेकिन इस बार 18, 24 घंटे नहीं, 10 दिन नहीं, 20 दिन नहीं, इस फ्लाइट को लैंड होने में 35 साल लग गए, 35 ईयर्स। इसमें 92 लोग सवार थे, यानी 88 पैसेंजर और 4 क्रू मेंबर। काफ़ी समय तक सब कुछ ठीक चलता रहा, लेकिन जैसे ही ये फ्लाइट अटलांटिक ओशन के ऊपर पहुंची, इसका कंट्रोल सेंटर से संपर्क टूट गया। कंट्रोल सेंटर से कनेक्शन टूटते ही कंट्रोल सेंटर ने सोचा कि फ्लाइट क्रैश हो गई, लेकिन जैसे ही वो लास्ट पोजीशन पर उसे ढूंढने पहुंचे तो वहां ना कोई बॉडी मिली, ना कोई एयरप्लेन पार्ट मिला। तो अब सोचने वाली बात ये थी कि इस फ्लाइट को आसमान निगल गया या धरती खा गई। इस बात को धीरे धीरे दिन हो चले थे, साल हो चले थे, तो लोगों ने इस बात को अपने दिमाग से निकालना शुरू कर दिया। लोग जैसे भूल ही गए थे इस चीज़ के बारे में। तो 12 अक्टूबर 1989 में पोर्ट एलेग्रो पे, जो ब्राज़ील में है, जहाँ वो फ्लाइट आने वाली थी, उन्हें एक अननोन प्लेन दिखाई दिया। पहले वो प्लेन कहीं नहीं था, लेकिन एकदम से वो उनकी रडार में आ गया और वो उसे अपनी आंखों से भी देख पा रहे थे। तो धीरे धीरे वो उनके नज़दीक आता जा रहा था। जैसे जैसे नज़दीक आता जा रहा था, उनके देखने का नज़रिया भी बदलता जा रहा था। जैसे ही वो उनकी आंखों के क्षेत्र में आया, उन्हें पता चल गया कि ये वही प्लेन है जो 35 साल से लुप्त था। और उसका प्लेन नंबर देखने के बाद वो और भी ज़्यादा श्योर हो गए थे। तो ब्राज़ील के एयर कंट्रोल सेंटर ने इनसे कांटेक्ट करने की कोशिश की, कम्युनिकेट करने की कोशिश की, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। धीरे धीरे ये प्लेन एक सेफ लैंड कर गया। प्लेन लैंड होने के बाद भी 3 से 4 घंटे तक ना कोई बाहर आया, ना किसी ने अंदर जाकर देखने की कोशिश की कि अंदर कौन है। वो केवल बाहर से ही कोशिश कर रहे थे कि किसी तरह उनसे कांटेक्ट हो जाए और वो अंदर से दरवाज़ा खोले ताकि वो सबको बाहर सेफ निकाल सकें। तो बहुत वक्त बीतने के बाद ब्राज़ील के एयर कंट्रोल सेंटर ने दरवाज़ा तोड़कर अंदर जाने की कोशिश की। जैसे ही वो अंदर गए, उन्होंने वो नज़ारा देखा जो ना आप सोच सकते हैं और ना उन्होंने कभी सोचा होगा ये नज़ारा देखने से पहले। तो जो फ्लाइट टेक ऑफ करी थी जर्मनी से ब्राज़ील के लिए, वो सैन डिएगो थी। तो ये फ्लाइट 2 साल बाद ही बंद कर दी गई थी इस हादसे के। और अब 35 साल बाद ब्राज़ील के एयर कंट्रोल सेंटर को वो फ्लाइट उनकी तरफ बढ़ती दिखाई दे रही थी। वो साफ समझ गए कि ये वही फ्लाइट है जो 35 साल पहले 1954 में गायब हुई थी। तो जैसे ही ब्राज़ील एयरलाइन कंट्रोल सेंटर ने वो गेट तोड़ा और अंदर जाकर देखा, तो वहाँ सभी लोग मर चुके थे और उनके कंकाल वहाँ पड़े थे। तो इतनी बड़ी बात होने के बाद ब्राज़ील गवर्नमेंट ने इस टॉपिक को टॉप सीक्रेट रखकर और फिर इस बात की इन्वेस्टिगेशन की। इस इन्वेस्टिगेशन के लिए उस टाइम के मशहूर पैरानॉर्मल डॉक्टर को बुलाया गया, जिनका नाम था डॉक्टर अटेलो। सारी इन्वेस्टिगेशन होने के बाद डॉक्टर अटेलो इस नतीजे पर पहुंचे कि ये प्लेन एक टाइम लूप में फंस गया था। टाइम लूप ऐसी चीज़ है जहाँ पे टाइम बहुत ही फास्ट चलता है। ये प्लेन लैंड तो 18 घंटे में ही हुआ, लेकिन वहाँ के 18 घंटे यहाँ के 35 साल के बराबर हैं। और जैसे ही ये 18 घंटे से बाहर आए, इनकी मौत हो गई। जब तक ये उस टाइम लूप के 18 घंटे में थे, जब तक ये सब जिंदा थे, क्योंकि इनका वक्त बहुत तेज रफ्तार से चल रहा था। ब्राज़ील गवर्नमेंट ने सोचा कि ये बात बाहर नहीं निकलनी चाहिए, लेकिन मीडिया से तो पॉलिटिशियन के कच्छे का रंग नहीं छुपता। ये तो फिर भी बहुत बड़ा मुद्दा था। इसके बाद हमारे मन में बहुत सवाल आते हैं कि 35 साल से वो प्लेन उड़ रहा था, तो उसका फ्यूल ख़त्म हो जाना चाहिए था, वो नीचे गिर जाना चाहिए था, लेकिन नहीं, वो प्लेन टाइम लूप के हिसाब से तो 18 घंटे ही चला, लेकिन असल दुनिया में इस बात को 35 साल हो गए थे।
लेकिन कुछ लोग इसे सच मानते हैं और कुछ लोग सिर्फ अफवाह समझकर इस बात को इग्नोर कर देते हैं। तो चलिए जान लेते हैं ये बात सच है या झूठ। तो नंबर 1 इज, तो 1954 में सैन डिएगो की एक EWF फ्लाइट ने उड़ान भरी थी जो लैंड होनी थी ब्राज़ील में। तो सेकंड फैक्ट इज, इसमें 92 लोग सवार थे जिसमें से 88 पैसेंजर और 4 क्रू मेंबर्स। थर्ड फैक्ट, जब ये प्लेन अटलांटिक ओशन के ऊपर पहुंचा तो इसका रडार से कनेक्शन टूट गया और जब सरकार ने इस प्लेन को ढूंढने की कोशिश करी, अपनी टीम भेजी उसको ढूंढने के लिए, तो उनके हाथ कुछ भी नहीं लगा और इस ड्यूरेशन में किसी और प्लेन क्रैश की भी खबर नहीं आई। और जो फोर्थ फैक्ट है और सबसे इम्पोर्टेंट फैक्ट वो ये है कि सच में ये प्लेन 35 साल हवा में था और ये 35 साल बाद ब्राज़ील में लैंड हुआ। लेकिन किसी भी आर्टिकल में ये नहीं छपा कि इसके अंदर कंकाल थे, ना उन कंकाल की कोई फोटो पब्लिश हुई। डॉक्टर अटेलो के मुताबिक तो ये प्लेन लूप में था, टाइम लूप में था, जहाँ पे बहुत ही फास्ट टाइम है। यहाँ के 35 साल और वहाँ के 18 घंटे सेम है। लेकिन असलियत क्या है ये कोई नहीं जानता, सिर्फ इतना जानते हैं कि 35 साल ये प्लेन हवा में था और 35 साल बाद ये ब्राज़ील में लैंड हुआ और बिल्कुल परफेक्ट लैंड हुआ और वहाँ लैंड हुआ जहाँ इसे लैंड होना था। तो मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहूँगा कि अगर आप ब्राज़ील के एयरलाइन कंट्रोल सेंटर में होते और आपको ये अपॉर्चुनिटी मिलती कि जाओ जाकर वो गेट तोड़कर देखो कि उसके अंदर क्या है और आप अपने सामने 88 स्केलेटन्स देखते, तो आपका रिएक्शन क्या होता? अगर टाइम हो तो कमेंट कर ज़रूर बताना, वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। ऐसे ही और इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।